हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7। जैसा कि दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती टीयर 3 का एग्जाम अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ था और कंप्यूटर साइंस 11-12 को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। पेपर का लेवल कैसा था, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो कट ऑफ को लेकर के भी परेशान है। पेपर इजी था, मॉडरेट था या हार्ड था। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो पेपर देकर के आए हैं और जिन्होंने तैयारी की थी उन्होंने रेफरेंस लिया था टीयर 1 का, टीयर 2 का, लेकिन उसके अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया था। और सभी का ही यही मतलब आइडिया था कि पेपर 1 टीयर 1 और टीयर 2 जैसा पेपर बनेगा, लेकिन वैसा नहीं बन पाया। तो इसको हम हार्ड कैटेगरी के अंदर ही रखेंगे। हार्ड कैटेगरी के अंदर क्यों रखेंगे उसकी मैं वजह बताता हूं। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस, तो सबसे ज्यादा वेटेज तो यही रख रहा है कंप्यूटर साइंस ही, और इसके अंदर कुछ नए टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके अलावा हार्ड कैसे हो गया ये पेपर? हार्ड दो तरीके से हो गया। हार्ड कैसे हो गया? आपके दो तरीके से हार्ड हो गया। पहला तो ये कि भाई जैसे जो टॉपिक कई सारे स्टूडेंट्स ने पढ़े ही नहीं, तो उनसे रिलेटेड मैक्सिमम वेटेज रखा गया था। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने C++ की ओर ज्यादा ध्यान दिया था, DBMS डेटा स्ट्रक्चर की तरफ ज्यादा ध्यान दिया था, लेकिन IoT नहीं पढ़ा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, तो उस वजह से गड़बड़ हो गई चीजें बहुत सारी, और जो सोचा था वो नहीं हो पाया। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो ऑप्शन पूछने का जो तरीका है मोर देन वन वाला, और बहुत सारे क्वेश्चन है वो कंफ्यूजिंग में भी है, मतलब कंफ्यूजन कंडीशन के अंदर अभी भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए होल एंड सोल पूरा का पूरा पेपर हार्ड है। और अगर बात करें हम जनरल पेपर की, तो जनरल पेपर भी अच्छा पूछा था। अगर हम बात करें नॉर्मली जो मैथ्स रीजनिंग को लेकर के, तो बाकी पेपर काफी ठीक था। मतलब तो पूरा पेपर हम हार्ड कैटेगरी के अंदर ही रखेंगे, क्योंकि सिलेक्शन है वो तो इन्हीं से ही तो होता है, कंप्यूटर साइंस से ही होगा है। उसके अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। आप जनरल पेपर से तो सिलेक्शन कतई नहीं ले सकते हैं। और दूसरी चीज कि आप देखेंगे कि जो कट ऑफ जाती है जनरली, तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज में इस बार आप देखोगे, पेपर के लेवल के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज में आप देखोगे तो टोटल पोस्टें हैं 909। टोटल पोस्टें कितनी है? 909 पोस्टें हैं। और उनमें से आपके 303 जो पोस्टें हैं वो पोस्टें हैं फीमेल की। तो 303 तो ये तो हो गई आपके फीमेल की पोस्टें होगी, और इसमें से अगर आप घटाते हैं तो 606 पोस्टों के लगभग आपके मेल की है। 606 तो मेल की और ये आपके फीमेल की है ना। अब आपके पास में अगर आप मेल हैं तो आपके पास में यही ऑप्शन है, और अगर आप फीमेल है तो यही ऑप्शन है। लेकिन यहां पर कट ऑफ है वो फीमेल की कम जाती है। अगर आप पूरा का पूरा प्रीवियस जो देखें, पूरा का पूरा उठा के, अगर जैसे टीयर 1 के बारे में बात करें तो जनरल की कट ऑफ 63 थी, OBC कट ऑफ तो 50 ही थी, SC की 39 ही थी, ST की 39 थी, EWS की 52 ही थी। अगर हम बात करें टीयर 2 के बारे में, तो यहां पर कट ऑफ हाई गई थी आपके टीयर 2 के अंदर। इसके अंदर देखो अनरिजर्व फीमेल की भी ठीक ठाक कट ऑफ गई थी, लेकिन EWS की ठीक है। EWS फीमेल की 76 नंबर ही है, SC की 50 ही है। अगर बात करें हम SC की तो 39, ST की 40 है। तो कहने का मतलब यह है कि पेपर हार्ड है, इसमें कोई बात छुपी हुई नहीं है, और पेपर का लेवल है वो परेशान करने वाला था उन लोगों के लिए जिन्होंने उन टॉपिक को पढ़ा नहीं। अब वो कितने हो सकते हैं? अब भाई जनरली जो नंबर ऑफ फॉर्म के आधार पर हम देखें तो एक सीट के ऊपर लगभग 16-17 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे। अब एक सीट का मतलब नहीं होता यहां पर 16-17 स्टूडेंट को लेकर के। क्यों नहीं होता है? उसकी वजह होती है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, किन किन लोगों ने IoT पढ़ा होगा, किन किन लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजें पढ़ी होगी, मतलब जो पेपर में पर्टिकुलर चीजें पूछी गई थी, तो किन किन लोगों ने इन टॉपिक के ऊपर अच्छी कमांड रखी होगी, तो उनके लिए पेपर मॉडरेट था, और जिन्होंने पढ़ाई नहीं तो उनके लिए हार्ड था। तो कट ऑफ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एक वीडियो और मैं लेकर के आऊंगा। अभी सर्वे चल रहा है, उसके ऊपर कट ऑफ को लेकर के बातचीत चल रही है, जो भी स्टूडेंट मेरे साथ में कनेक्ट है। तो अभी सिर्फ अपन यहां पर जो पेपर के लेवल है उसके बारे में डिस्कस किया था, और आगे आने वाले टाइम में अपन कट ऑफ को लेकर के भी पूरा का पूरा विस्तृत रूप है जो यहां पर देखने वाले हैं। उसके अलावा मैं बात करूं यहां पर, तो देखो अब आप में से कई लोग हैं वो BPSC 4.0 के लिए भी तैयारी करना चाहेंगे। तो BPSC 4.0 को लेकर के मेरा क्या विजन और मिशन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। BPSC 4.0 के लिए इस बार हम पूरा का पूरा सबसे पहले बेसिक सिलेबस पूरा करेंगे। बेसिक सिलेबस पूरा करने वाले हैं, फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करेंगे कंप्लीट। तीसरा फिर हम रिवीजन के ऊपर चलेंगे कंप्लीट, है ना। फिर चौथा हम मॉक के ऊपर चलेंगे,
और फिर 5वां हम मैराथन क्लासेज है वो लेने वाले हैं। इसके लिए मैंने 500 लोगों का एक बैच है वो क्रिएट किया है। 500 से ज्यादा एक भी स्टूडेंट नहीं होगा उसके अंदर, और एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है उससे पहले हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, बेसिक सिलेबस, प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हमारी चल ही रही है ना, और लगभग सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और अगर हम बात करें जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है उनको लेकर के भी हम अच्छी खासी प्रैक्टिस है वो करेंगे इसके अंदर। और ये बैच कौन सा है? ये बैच है आपके जो कि 5 अगस्त से शुरू हो रहा है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए, है ना, और 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। इस बैच में जिनको जुड़ना है वो क्या कीजिए, अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ठीक है। ऊपर ही ऊपर आपको अपनी कैटेगरी है, ऊपर ही ऊपर यहां पर कैटेगरी, यहां पर टीचिंग कैटेगरी, टीचिंग एग्जाम सेलेक्ट करना है और बिहार शिक्षक भर्ती टियर 11-12 के लिए आपको जाना है। ये देखिए, अब अभी देखो एक और चीज, डबल वैलिडिटी का ऑफर चल रहा है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो महापेक है उसके ऊपर, है ना। लेकिन आप थोड़ा सा व्यू ऑल करके स्क्रॉल करोगे तो ये रहा पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बैच जो कि 5 तारीख से शुरू हो रहा है। कूपन कोड यहां पर कौन सा लगाना आपको, Y400 कूपन कोड आपको यहां पर यूज करना है, Y400। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये बैच आपको 1839 रुपए में दिखेगा। लेकिन आज के लिए एक ऑफर चल रहा है बिहार महापेक के ऊपर भी, बिहार महापेक के ऊपर भी वो भी इतने ही रुपए मिल रहा है और उसकी वैलिडिटी 2 साल है। यहां पर भी सेम वो क्या करेंगे, आप कूपन कोड Y400 अप्लाई करेंगे जैसे ही, तो आपको ये 1839 रुपए में मिलेगा, वैलिडिटी 12+12, यानी कि इस बिहार महापेक में आपके एक तो बेसिक सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, आपके प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके अलावा अगर बात करें टेस्ट भी मिलेंगे, इसमें टेस्ट भी मिलने वाले हैं, तो तीनों चीजें मिल जाएगी। और कूपन कोड आप कौन सा यूज करेंगे, कूपन कोड कौन सा यूज करेंगे जनाब, आप Y400 Y400। जैसे ही आप कोर्स में एनरोल कर रहे हैं तो Y400 कूपन कोड जरूर यूज लीजिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो मिलते हैं और फर्दर आपके अभी जो कट ऑफ को लेकर के भी और डिस्कस करेंगे हम लोग, और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर के, सेफ स्कोर को लेकर के भी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद दोस्तों।